इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 9 टाइम्स बड़ा होने वाला है। मुंबई के 6 लोकेशंस में रीडेवलपमेंट की एक बड़ी वेव ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रिपोर्ट से जिसने पूरी इंडस्ट्री को शेक किया है। FICCI और KPMG की एक जॉइंट रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अभी $650 बिलियन का है और 2047 तक ये $5.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, यानी ऑलमोस्ट 9 टाइम्स द ग्रोथ। एंड सिर्फ नंबर्स नहीं, टेक्नोलॉजी भी तेजी से शिफ्ट हो रही है। AI अडॉप्शन इन कॉर्पोरेट रियल एस्टेट 2023 में सिर्फ 5% से कम था, जो 2025 में डायरेक्टली 91% तक पहुंच गया। ड्रोन्स, डिजिटल ट्विन्स, ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट हो रहा है। ये सेक्टर अब सीरियसली अपग्रेड हो चुका है। और अब सवाल ये है कि ये रिपोर्ट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर ग्लोबली कम्पिटिटिव हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस मार्केट पर अपने बड़े पोजीशंस बना रहे हैं। Now, what do we understand from this news? REITs और InvITs के थ्रू ऑलरेडी $15.8 बिलियन अनलॉक हो चुका है और ये पार्टिसिपेशन और तेजी से बढ़ेगी। फॉरेन फर्म्स ने 2026 के सिर्फ पहले क्वार्टर में रिकॉर्ड 9.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया इंडिया के टॉप 9 सिटीज में। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एंड AI ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी से बायर कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मतलब जो लोग आज इंडिया के रियल एस्टेट में पोजीशन बना रहे हैं वो 2047 तक एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर देख सकते हैं। अब चलते हैं मुंबई। तो देखो, मुंबई में नया लैंड नहीं है तो ग्रोथ सिर्फ एक ही तरह से होगी, रीडेवलपमेंट के थ्रू, और यही हो रहा है। साउथ मुंबई में लग्जरी रीडेवलपमेंट प्राइस सीलिंग्स को रीसेट कर रही है, जहां 2 BHK फ्लैट्स 45,000 to 75,000 पर स्क्वायर फीट तक जा रहे हैं। बांद्रा में लोकेशन स्कैसिटी और लाइफस्टाइल डिमांड का कॉम्बिनेशन एक ऐसा मार्केट बना रहा है जो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है। अंधेरी मेट्रो कनेक्टिविटी एंड कमर्शियल कैचमेंट की वजह से रीडेवलपमेंट का एक एक्टिव जोन बन चुका है और बोरिवली कांदिवली में तो वेस्टर्न सबर्ब अकेले 32,000 से ज्यादा न्यू होम्स रीडेवलपमेंट के थ्रू डिलीवर करने वाले हैं। एक और नंबर जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, मुंबई में अभी इन्वेंट्री ओवरहैंग 5 इयर्स के लोवेस्ट लेवल पर है। सिर्फ 20 मंथ्स का सप्लाई टाइट है और डिमांड कंसिस्टेंट है। तो देखते हैं कि इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। रीडेवलप टावर्स में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन सिटी एवरेज से आगे चल रही है। पुरानी बिल्डिंग्स के मॉडर्न हाई राइजेस में कन्वर्ट होने से पूरे नेबरहुड की वैल्यूएशन रीसेट होती है। रेंटल डिमांड रीडेवलप्ड एरियाज में कंसिस्टेंटली सॉलिड है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों अपग्रेड होती है। मतलब मुंबई में जो एरियाज रीडेवलपमेंट में है वो आज का एंट्री पॉइंट है, कल वो प्राइस पॉइंट नहीं मिलेगा। $5.8 ट्रिलियन का मार्केट और मुंबई में सिर्फ रीडेवलपमेंट के थ्रू न्यू सप्लाई, दोनों सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। आपको कौन सा लोकेशन सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, nobrokerage.com को सब्सक्राइब जरूर करिए।